हमारे ग्रंथों में जो कहानियाँ बताई गई उनमें एक कहानी बहुत सुंदर है, राजा हरिश्चंद्र जी की। सपने में जो वचन दिया गया वो वचन जागने के बाद उस राजा ने पाला, अपना राज्य दे दिया, खुद को गुलाम बना दिया। ईमानदार होना बहुत जरूरी है। ईमानदार होना सिर्फ एक अच्छी पॉलिसी नहीं है, ईमानदार होना एक अच्छे जीवन की नींव है। क्या आप खुद से ईमानदार हैं? उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप दूसरों के साथ ईमानदार से बर्ताव करते कि नहीं करते। देखिए, आप दूसरों को ठग सकते हैं, ईमानदारी का आप मुखौटा ओढ़ सकते हैं, बड़े अच्छे आप आचरण दिखा सकते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप ईमानदार हो। आध्यात्मिक होना अगर चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको खुद के साथ 100% ईमानदार होना होगा। 100%। हम हमारे साथ अगर ईमानदार है, अगर इंसान ईमानदार हो तो नरक में भी शांति से जिएगा, और इंसान अगर बेईमान हो तो स्वर्ग में भी वो नरक भोगेगा। कि अगर हमें सुंदर जीवन जीना है जिसकी हर कोई चाह कर रहा है, तो आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा। आध्यात्मिक होना पड़ेगा मतलब खुद के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा 100%। लोगों के साथ आप कैसा बिहेव कर रहे हैं और लोग आपको क्या समझ रहे हैं, लोग आपको झूठा समझ रहे हैं, लोग आपको मक्कार समझ रहे हैं, बेईमान समझ रहे हैं, छोड़ दो। तुम तुम्हारे प्रति कैसे हो वो देखो। आजकल सच्चे का मुंह काला और झूठे का बोल बाला ये दुनिया है। तो आप लोगों को देखकर ईमानदारी का आप पैमाना मत करो, कि लोगों के मुंह से मत सुनो कि तुम ईमानदार हो या झूठे हो। अपने अंदर झांको, क्या मैं खुद के प्रति ईमानदार हूं? दोस्तों, अंग्रेजी में एक थॉट हमेशा कहा जाता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इसका मतलब है ईमानदारी। जो सच के राह पर चलता है, जो सत्य आचरण करता है, वही ईमानदार हो सकता है। और ईमानदार होना बहुत बड़ी बात है। हमारे ग्रंथों में जो कहानियाँ बताई गई उनमें एक कहानी बहुत सुंदर है, राजा हरिश्चंद्र जी की। सपने में जो वचन दिया गया वो वचन जागने के बाद उस राजा ने पाला, अपना राज्य दे दिया, खुद को गुलाम बना दिया। इतनी ईमानदार है। ईमानदारी ये सबसे अच्छी नीति है। ये अंग्रेज भी मानते हैं और हम भी मानते हैं, क्योंकि जो ईमानदार होते हैं वो बहुत सरल होते हैं। उनका जीवन बिल्कुल आईने जैसे साफ होता है। और जो चालाक होते हैं वो तो जीतते हुए मालूम होते हैं, लेकिन वो अंदर से पहले से हारे हुए होते हैं। आपको पता है कि आजकल ईमानदार होना तो मूर्खता साबित हो रही है। हर कोई चाणक्य नीति अपना रहा है। पढ़ा लिखा होने का मतलब चालाक होना नहीं है। आजकल लोग बुद्धिमान होने का मतलब चालाकी से लगा रहे हैं। अगर आप बुद्धिमान हैं तो पहले खुद को संभालिए। जो खुद को संभाल सके वो बुद्धिमान है। आज हम पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो हिटलर आत्महत्या क्यों करता? वो तो हुकुमशाह था। ऐसा होता, रावण तो कितना बुद्धिमान था, उसने तो अपना पूरा खानदान खत्म कर दिया, अपना पूरा देश खत्म कर दिया। ईमानदार होना बहुत जरूरी है। ईमानदार होना सिर्फ एक अच्छी पॉलिसी नहीं है, ईमानदार होना एक अच्छे जीवन की नींव है। ईमानदार मनुष्य शाम को अच्छी नींद सोता है, और जो बेईमान होता है उसे जागना पड़ता है। अच्छे गद्दे पर सोता है, एसी होता है कमरे में, बैंक में बैलेंस है, फिर भी नींद नहीं आती। आपको ईमानदार लोग कभी गोलियां खाते हुए नजर नहीं आएंगे। ईमानदार होने का मतलब गरीब नहीं है। ईमानदार होने का मतलब बस ईमानदार होना है। वो अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, उसमें गरीब अमीर की पहचान नहीं है। ईमानदार होना मतलब जो अंदर है वो बाहर है। लेकिन आज सदगुरु बहुत तीखा सवाल पूछ रहे, और चुभेगा हर किसी को। क्या आप खुद से ईमानदार हैं?
उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप दूसरों के साथ ईमानदार से बर्ताव करते कि नहीं करते। देखिए, आप दूसरों को ठग सकते हैं, ईमानदारी का आप मुखौटा ओढ़ सकते हैं, बड़े अच्छे आप आचरण दिखा सकते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप ईमानदार हो। एक कहानी बड़ी सुंदर है। एक बिल्डर के पास एक इंजीनियर था और पूरा जीवन उसने उसके साथ खपाया, उस बिल्डर के साथ। न जाने कितने फ्लैट, बंगलोज, बिल्डिंग्स उसने बनाए, सस्ते महंगे। एक दिन उस बिल्डर ने उस इंजीनियर को बुलाया और बोले, अभी तूने मेरी बहुत सेवा की, मैं भी अभी बूढ़ा होने लगा, मैं मेरे बच्चे को मेरा पूरा कारोबार सौंपने वाला, तू मेरे एक काम कर। बोले, मुझे आखिरी में एक बंगला बना के दे दे, पूरी जिम्मेदारी तेरी, परचेसिंग तू करेगा, रॉ मटेरियल तू खरीदना, डिजाइन तू बना, तू ये सब देख, मैं कुछ नहीं देखूंगा, सिर्फ चाबी मेरे हाथ में देना। बड़ा ईमानदार था, इसलिए तो जीवन भर उसके साथ काम किया। लेकिन सोचा, अभी हमारे मालिक के लड़के, वो तो हमारे काम को कुछ नहीं जानते, मालिक के साथ इतना जीवन भर काम किया, सिर्फ पेट पाला, एक सामान्य जिंदगी जी, लेकिन कुछ पीछे नहीं पड़ा, कुछ भी बचा नहीं। जीवन भर ईमानदारी से काम किया तो क्या फायदा हुआ? दोस्तों ने बोला, बीवी ने बोला, रिश्तेदारों ने बोला, क्या मिला तुझे? तेरे ईमानदारी का फल क्या मिला? बोले, अभी आखिरी तुझे प्रोजेक्ट मिला है, उसमें तो कुछ कमा। उसको भी बात जची, उसने पूरे प्रोजेक्ट में हर जगह पे काट छाट की। 100 रुपए की चीज उसने 50 रुपए में खरीदी, सीमेंट हल्का लिया, जो सरिये थे लोहे के वो सस्ते में महंगे चुने। जहां जहां वो पैसा बचा सकता था वहां उसने पैसा बचाया। जिंदगी भर कभी भी बेईमानी से काम नहीं किया, तो आखिरी प्रोजेक्ट में उसने अच्छा खासा पैसा बचाया। बिल्डिंग तो बन गई, बहुत अच्छा बंगलो बना, करोड़ों का प्रोजेक्ट था और आखिरी था, और सब कुछ बना के उसने कुछ लाख रुपए बचाए अपने लिए, बहुत खुश रहा। घर वाले, बीवी खुश, कभी खुश नहीं रहती थी, आज खुश हो गई, रिश्तेदार खुश हो गए, चलो सबको खुश है तो वो भी खुश हो गया। और 2 साल बाद वो चाबी लेकर मालिक के पास गया और बिल्डर को बोला, साहब ये बंगला तैयार हो गया। कुछ सैलरी पे काम करता था, 30-40 हजार में जीवन भर गुजरा था। अभी विदाई का वक्त आ गया, जैसे रिटायरमेंट में कुछ पैसा मिलता है वैसे उस प्रोजेक्ट में उसे मिल गया, तो उसे बड़ा हल्का महसूस हो रहा था कि चलो अपनी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अभी जब मुड़ के जाने वाला था कि मालिक ने बोला, बिल्डर ने बोला, रुक। उसने अपनी बीवी को बुलाया और एक पूजा की थाली सजाई और बोली, इसका ऑक्शन करो। अभी वो छोड़ के जा रहा है, अभी वापिस ये अपने साथ काम नहीं करेगा। उसे भी अच्छा लगा, तो ऑक्शन वगैरह हो गया और जाते वक्त उस थाली में उस मालिक ने वो बंगले की चाबी रख दी और बोली कि ये तेरे ईमानदारी का फल, ये जो बंगला है ये आज से तेरा। उसके हाथ से वो थाली नीचे गिर गई, दिया बुझ गया, चाबी बिखर गई, उसके आंखों में आंसू आ गए, घुटने पे टिक गया और माफी मांगने लगा। मालिक, बहुत बड़ी भूल हुई, अभी इस माफी का कोई मूल्य नहीं। जीवन भर ईमानदारी से काम किया, आखिरी वक्त में बेईमान हो गया। और किसके लिए बेईमान हो गया? खुद के लिए, जो खुद को इनाम मिलने वाला था उसके लिए बेईमान हो गया। यही इंसान की फितरत है, वो सबके साथ ईमानदारी का नाटक करता है, वैसे वो नाटक करते करते खुद के साथ भी बेईमानी का वो अंजाम देता है। दिखावा करना मतलब ईमानदार होना नहीं है।
आचरण से आपकी ईमानदारी का पता नहीं चलता, आपके अंदर जो भाव खड़े होते हैं ना, उससे ईमानदारी का पता चलता है। तो सद्गुरु आज हमें यही बता रहे हैं, आध्यात्मिक होना अगर चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको खुद के साथ 100% ईमानदार होना होगा। 100%, रत्ती भर भी नहीं। हम हमारे साथ अगर ईमानदार है, तो जब बच्चे 10वीं के बाद में जब आर्ट में चले जाते हैं ना, कुछ दिन बाद उसे ऐसे लगता है नहीं कॉमर्स में जाना चाहिए था। कोई साइंस में जाता है ना, बाद में सोचता है नहीं कॉमर्स में जाना चाहिए, आर्ट में जाना चाहिए था। कोई इंजीनियर में जाते नहीं डॉक्टर बनना था। अरे तू खुद के साथ ईमानदार है? नहीं है। अगर कोई खुद के साथ ईमानदार है तो क्या उसका डिसीजन बदलेगा? कभी नहीं। लेकिन लोगों के नजरिए बदलते तो निर्णय भी बदल जाते। शुरू में नौकरी चाहिए, नौकरी मिल जाती है ना तो नीयत बदल जाती। नहीं अभी पैसा चाहिए, पैसा भी मिलने लगा, नहीं अभी प्रतिष्ठा चाहिए, प्रतिष्ठा भी मिले, नहीं अभी तो पद चाहिए। क्या चल रहा है? अंदर ही अंदर नाटक चल रहा है, और उस नाटक के तुम इतना उलझ गए कि तुम खुद असलियत में कौन हो खुद को ही पता नहीं चल रहा है। जो खुद के साथ बेईमान हो उसे नरक की क्या जरूरत? खुद अपने लिए नरक पैदा करता है। अगर इंसान ईमानदार हो तो नरक में भी शांति से जिएगा, और इंसान अगर बेईमान हो तो स्वर्ग में भी वो नरक भोगेगा। यही तो सद्गुरु कह रहे हैं। आध्यात्मिक, आप हर कोई आध्यात्मिक बनना चाहता है। मंदिर जाते हैं ना लोग, दर्शन करते, साईं बाबा के मंदिर में लोग जाते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। भ्रष्टाचार से 10 लाख रुपए कमाए, 1 लाख रुपए तेरे बाकी 9 मेरे। एक तो ठगी, इतना अच्छा, मुझे अमीर था वो ये कह रहा था सर गवर्नमेंट को टैक्स देना है ना तो मैं साईं बाबा को टैक्स देता हूं। बोले कैसे? बोले गवर्नमेंट को टैक्स देके कोई फायदा नहीं है, साईं बाबा को देंगे तो वो अपना बचाव करता है। इतने बड़े ईमानदार लोग हैं आजकल। पता है कि साथ में कुछ नहीं जाएगा, और अपना बच्चा भी कितना संभालेगा वो भी पता नहीं है। देखो, मेहनत की कमाई नहीं हमसे संभाली जाती तो फोकट की कहां से संभाली जाएगी? इतना तो समझ में आता है ना। खुद के साथ ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। सच्चे के साथ जीना बड़ा कड़वा लगता है, लोग नहीं आते साथ में, अकेले पड़ जाते, लेकिन उस अकेलेपन में भी शांति है। और जब भीड़ होती है ना, भीड़ में आप लोग आजकल अकेले महसूस करते। 1-2 मिनट आपकी तरफ अगर कोई ध्यान नहीं देगा और लोग एक दूसरे से बात करते रहेंगे और आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आपको बड़ा दुख होता है कि नहीं होता है? आप किसी समारोह में चले गए और सभी आपके पहचान वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी आपके पास कोई नहीं आ रहा है तो आपको बड़ा दर्द होता है, बड़े कांटे चुभते हैं। क्यों? मुझे कोई पूछ नहीं रहा है। मैंने जो कपड़े पहने, मैंने जो स्टाइल लिया, आज मेरा जो पद है, कोई उसका ख्याल ही नहीं कर रहा, कोई कमेंट्स ही नहीं कर रहा मेरी तरफ, तो लोग मूर्खता करने लगते। तो यही तो बात है। जब हम खुद के साथ ईमानदार रहेंगे तो हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती। जो लोग चिंता में रहते हैं ना, खुद के बारे में जो लोग चिंता करते हैं, खुद के बारे में लोग दुखी हो जाते हैं, वो लोग अक्सर खुद के साथ बेईमानी करते। मुझे एक बात बताइए, आपके दिमाग में जो विचार चलते हैं वो विचार किसके हैं? तो वो विचार जो है वो आपको चुभने चाहिए क्या? आपके ही विचार। आप ही ऐसे पौधे लगा रहे हैं कि उसके कांटे आपको चुभ रहे। आपके रास्ते में, आपके घर के आजू बाजू कांटों के बीज बो रहे और उससे कांटे आ रहे और वो आपको चुभ रहे, और आप जिम्मेदार किसको ठहरा रहे? लोगों को, माँ बाप को, ईश्वर को, परिस्थिति को। क्यों? वो लोग कांटे साफ नहीं करते। अरे लगाए तू, साफ करे वो। तो यही दिक्कत है, हम खुद के साथ ईमानदार नहीं है। अगर हमने बीज बोए कांटे के तो कांटों के साथ हमें दुख नहीं होना चाहिए, हमने उस कांटों से भी आनंद से निभाना चाहिए, उसके जख्म को भी सहना सीखना चाहिए।
अगर आप कांटे लगा रहे हो तो जख्म तो मिलेंगे आपको, लेकिन हम दूसरों के लिए कांटे चुभोने का इरादा रखते हैं और लगाते खुद हैं। आपको पता है हमें क्रोध क्यों आता है? जब हम कोई चीज चाहते हैं और उसके आड़े कोई आता है, हमें मिलनी होती है, अभी मिलेंगी, और उसके आड़े कोई आता है, उसको अड़चन पैदा करता है, तो हमें क्या आता है? क्रोध आता है। हमें अपेक्षा के बीच में जो भी कोई आएगा उससे हमें क्रोध आता है। कभी कभी हम खुद गलत फैसला लेते हैं और हमें पता चलता है कि मेरा फैसला गलत है, तो हमें खुद के प्रति भी क्या आता है? क्रोध आता है। आप में से कोई है जिसे कभी पश्चाताप नहीं हुआ? है कोई? आप में से कोई है जिसे कभी पश्चाताप नहीं हुआ? है कोई? नहीं। हर किसी को क्या होता है? पश्चाताप। पश्चाताप का मतलब क्या है? जो मैंने सोचा था वो गलत सोचा था, मेरा निर्णय गलत था, मेरी सोच गलत थी, मेरा नजरिया गलत था। ये जब सिद्ध हो जाता है ना तो पश्चाताप होता है। कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गुनाह किसने किया है? खुद ने किया है। गुनाह किया मतलब ईमानदार नहीं है, इसलिए तो किया ना। बेईमान हो तुम, खुद के प्रति बेईमानी करते हैं, और शिक्षा किसी और को होनी चाहिए ऐसा मन में रखते हैं, तो यह आध्यात्मिक होने का तरीका नहीं हुआ। लोग ईश्वर को पूछते हैं, मंदिरों में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, चर्च में जाते हैं, और फिर बाहर आने के बाद वापस वही शुरू कर देते हैं जो चल रहा है। तो हम कुछ पल के लिए ईमानदार होते हैं, इसे स्मशान वैराग्य कहा जाता है। हम जब किसी की जनाजे में चले जाते हैं, अमरधाम पहुंचाने के लिए जब जाते हैं ना, तो बड़े वैराग्यशील हो जाते हैं, बहुत ईमानदार होते लोग उस वक्त, बहुत ईमानदारी भरी बातें करते हैं। वहां से मुड़ने के बाद वही लोग बेईमानी शुरू कर देते, चप्पल तक चुरा लाते वहां से। हम जाते वक्त कहते हैं कुछ भी साथ नहीं जाता, और आते वक्त दूसरों की चप्पल चुरा के लेके आते। घर पे आने के बाद बीवी को बोलते देखो आज मैं चप्पल नहीं घूम गया, लेके आया। वो बोले आज आपने चप्पल लेके ही नहीं गए थे, आज कैसे लेके आए? तो कभी जानकर कभी अनजाने में हम बेईमानी करते। मंदिर में जाते हैं देने के लिए, वहां से भी कुछ लेके आते। भगवान के पास जाते हैं मांगने के लिए, और भिखारी कभी ईमानदार नहीं होता, हमेशा याद रखिए। जो मजबूर इंसान होता है ना, मजबूर, वो कभी भी ईमानदार नहीं हो सकता। क्या लगता है आपको? मजबूर इंसान कभी ईमानदार हो सकता है? नहीं, वो तो मजबूरी का मारा होता है। दुखी इंसान, मजबूर इंसान, कमजोर इंसान, लोभी इंसान, क्रोधी इंसान कभी ईमानदार नहीं हो सकता। जो देने की नियत रखता है, जो खोने की तैयारी रखता है, वही ईमानदार हो सकता है। उसने सच्चाई को जान लिया है कि सचमुच कुछ लेके जाना नहीं है, कभी बुलावा आएगा और कभी चले जाएंगे पता नहीं, तो ऐसा आदमी ईमानदार रहता है। ना उसे खोने का डर है, ना उसे पाने का कोई सुकून है। ये बहुत ही मतलब तीखी बात है कि हम खुद से ईमानदार नहीं, और जैसे जैसे इंसान पढ़ा लिखा हो रहा है ना, वो उतना उतना बेईमान हो रहा है खुद के साथ। आप खुद के साथ ईमानदार नहीं है तो दुनिया के साथ ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं। वो ढोंगे, वो कुछ पल के लिए, कुछ वक्त के लिए। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि अरे मैं इसके साथ ईमानदार हूं लेकिन लोगों के साथ बेईमान हूं। किसको मूर्ख बना रहा है? कभी देखा है कि सूरज सज्जन लोगों के ऊपर शीतल धूप डालता है और पापियों के ऊपर बहुत तेज धूप डालता है? ऐसा कभी देखा है? ये बारिश सज्जन लोगों को बड़ी प्यार से भिगाती है और पापियों को बहा के लेके जाती है। ऐसा कभी देखा है? अगर प्रकृति आपके प्रति अगर बिल्कुल ईमानदार है, सज्जन भी चूक करे या दुर्जन भी चूक करे तो समान परिणाम है। मैं हमेशा मजाक में कहता हूं, अगर कोई बड़ा आध्यात्मिक पुरुष यहां से अगर गिलास कांच का छोड़ दे और यहां से एक बड़ा गुनहगार पापी अगर कांच का छोड़ दे ग्लास, तो दोनों में से कौन सी कांच नहीं फूटेगी? आध्यात्मिक पुरुष की कांच नहीं फूटेगी। सही ना?
अरे वो भी फूटेगी। हाँ, क्योंकि उसका फूटना स्वभाव है। वो किसने छोड़ी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क अंदर पड़ता है, बाहर नहीं पड़ता, कांच पर नहीं पड़ता, लेकिन छोड़ने वाली नीयत पे पड़ता है, हमेशा याद रखो। तो जीवन में अगर हमें एक सरल सी जिंदगी चाहिए, एकदम शांत प्रसन्न, तो आपको खुद के प्रति ईमानदार होना होगा। हम हर पल हमारे ईगो को क्या करते हैं, पोषण देते हैं, अहंकार को। लोग शरीर को बड़ा महत्व देते। आपको पता है कि शरीर जो है वो आपका साधन है और उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी, आप उसके हेल्थ का ख्याल रखें। शरीर आपको हमें क्यों मिला है? क्योंकि उसका आरोग्य जो है, उसका स्वास्थ्य जो है, उसके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। ये ईमानदारी से काम होगा, सही बात है। अगर वो बीमार पड़ेगा तो बिल्कुल ही आप उसके साथ बेईमानी कर रहे हैं। आप अगर आपके शरीर के साथ बेईमानी नहीं करेंगे तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। क्या आप मेरे से सहमत हैं? तो बीमार पड़ना मतलब शरीर से बेईमानी करना। कैसे? उसको जो नहीं चाहिए वो उसे खिलाना, जो उसे नहीं करना चाहिए वो उससे करवाना है। मतलब बेवजह सोना, बेवजह आराम करना, आड़े टेढ़े बैठना, हाँ, उससे कुछ भी कसरत ना करवाना। कल मैंने एक वीडियो देखा, एक कार से एक माँ अपने बच्चों को लेकर नीचे उतरी और उसके हाथ में ट्रॉली थी, जिस ट्रॉली में वो बच्चा बैठा था, छोटा था बच्चा, और हाईवे की बात है। तो थोड़े रास्ते के साइड में वो उतरी गाड़ी पार्क करने के बाद, तो थोड़ा सा शरीर उसका ढीला था, उसके हाथ से उतरते उतरते वो ट्रॉली छूट गई। तो ढलान थी हाईवे की तरफ, तो धीरे धीरे वो ट्रॉली हाईवे की जो जहां पर बहुत रास्ते पे 100 की स्पीड से गाड़ियां आ रही थी, जा रही थी, उस तरफ वो ट्रॉली जाने लगी। तो अंदर की मां जागृत हो गई, तो एकदम से वो उसके पीछे दौड़ने लगी, लेकिन गिर गई। वापिस उठने लगी, वापिस गिर गई। ऐसा 2-3 बार हुआ। उतने में ट्रॉली बहुत दूर निकल गई। अच्छा हुआ कि एक सज्जन आगे से आए, उन्होंने ट्रॉली को पकड़ लिया। यहां सोचने वाली बात यह है कि क्या वह मां अपने बच्चों को संभालने के लिए काबिल है? नहीं है। क्यों नहीं है पता है? और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब उसके शरीर में चर्बी की मात्रा इतनी ज्यादा है कि जब उसके दिमाग ने उसके मसल्स को आदेश दिया कि तुझे तुरंत भागना है, तो भागने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए थी उतनी ऊर्जा उसके शरीर में नहीं थी। जब वो ऊर्जा उसके शरीर से मसल्स की तरफ भागने लगी, उसी वक्त दिमाग की ताकत कम हो गई और दिमाग की जो खून की नसें वो सिकुड़ने लगी और तुरंत उसको चक्कर आ गई। क्योंकि उसे ये भी पता नहीं है कि उसका दिमाग चलेगा तभी वो जिंदा रहेगी, इसलिए बाकी शरीर को पहुंचाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा नहीं है। धीरे से खड़ी हो सकती हो, जल्दी से नहीं। इमरजेंसी के कोई काम की नहीं है वो, ये उसे उस वक्त पता चलना चाहिए। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति ईमानदार नहीं है। वो अपने आदत से मजबूर है। खाने पे बैठ गई तो उसे रुकना क्या है मालूम नहीं, क्या खाना है वो मालूम नहीं। तो ये इतनी सी बात नहीं है, यही मन के साथ होता है। मन को क्या खिलाना है, मन को किसके संगत में रखना है, कौन से विचारों में रहना है, पता है ये गलत है, फिर भी लोग वहां पड़े रहते। मनोरंजन में, टाइम पास में लोग वक्त बिताते हैं। एक बार उस माया जाल में घुस गए कि कहां से शुरू हो गए कहां खत्म हो गए पता ही नहीं चलता, लेकिन वक्त गुजर जाता है। तो हम ना हमारे शरीर के प्रति ईमानदार है, ना हमारे मन के प्रति ईमानदार है, ना हमारे जीवन के प्रति ईमानदार है। और ऐसे रहकर हम जीवन में शांति, सुख और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं,